अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। इस टॉपिक में इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले हम एक फ़िगर से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, एक शख्स जो है ये एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, स्ट्रिंग के ज़रिए फोर्स लगा रहा है और ये उसी की तरफ जो है उस आदमी की तरफ ही डिस्प्लेसमेंट हो रही है। फोर्स की डायरेक्शन भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी इधर ही है। अब इसमें दो चीज़ें जो इन्वॉल्व हैं वो हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, एक तो इसमें डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल इस तरफ हो रही है जिधर ये फोर्स लगा रहा है, लेकिन जो फोर्स जो है, फोर्स बिल्कुल इधर नहीं लग रही बल्कि फोर्स का एक कंपोनेंट इस तरफ लग रहा है। वो एंगल थीटा जो है, फोर्स जो है वो इस हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल थीटा बना रही है। तो हम वर्क डन को जब डिफ़ाइन करते हैं बाय कांस्टेंट फोर्स, उसको इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका मैग्नीट्यूड, एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का जो कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, इन दोनों के प्रोडक्ट्स को से हम वर्क डन लेते हैं। जैसे मैथमेटिकल फॉर्म है हमारे पास कि W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। तो एफ और डी का जो डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं, और ये एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, ये जो कॉस थीटा है एक्चुअली कहाँ से आया है? ये फोर्स का कंपोनेंट से। अब इसमें दो और चीज़ें भी हैं, वो ये कि एक तो वर्क डन जो है, ये वर्क हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर होता है, उसे जौल भी कहते हैं। अब इसमें हमारे पास दो स्पेशल केस हैं, बल्कि चार स्पेशल केस हैं। उनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहला केस हमारे पास है कि इफ़ थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री वर्क डन इज़ पॉजिटिव। देखिए, यहाँ पे अगर देखें जाए, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है और फोर्स जो है हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल यहाँ पे बनाया हुआ है वो लेस देन 90 डिग्री है। यानी कि यहाँ ये अगर ऐसे ऊपर को फोर्स लगती ना और डिस्प्लेसमेंट इधर होती तो फिर इनके दरमियान 90 का एंगल होता है, लेकिन ये जो एंगल है हॉरिजेंटल के साथ फोर्स बना रही है वो लेस देन 90 है। सो वर्क जो है हमारे पास वो पॉजिटिव होगा। इसी तरह अगर जो है वो एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री के इक्वल या उससे भी लेस है, तो वर्क डन हमारे पास इसके उलट यानी कि नेगेटिव होगा। नंबर 3, इफ़ थीटा इज़ 90 नो वर्क इज़ डन। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि अगर फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इधर होना चाह रही है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस सूरत में क्या होगा कि एफ़ और डी के दरमियान एंगल 90 बनेगा और एफ़ डी ये जो है कॉस 90 पुट करें, कॉस 90 ज़ीरो होता है तो वर्क डन हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। अब नंबर 3, इफ़ थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है फोर्स बिल्कुल इसी डायरेक्शन में लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों के दरमियान जो एंगल है वो ज़ीरो है। सो वर्क डन जो कॉस ज़ीरो होता है वो 1 के इक्वल होता है। वर्क डन जो है हमारे पास यहाँ पे वो मैक्सिमम होगा। उसके बाद हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क है, तो उसको हम ग्राफ से समझते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पे ये जो वाई एक्सिस पे हमने फोर्स को ड्रा किया हुआ है कि ये ज़ीरो से पी तक लगी है, और हमारे पास जो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस है जो ज़ीरो से आर की तरफ लगा है, तो ये हमने डिस्टेंस डी और इसको जो फोर्स है वो एफ़ कह दिया। अब हमारे पास ये जो एरिया है, मतलब है जो एरिया है अंडर दिस ग्राफ, उसमें फोर्स और डिस्टेंस आता है। यानी कि एरिया होता है ना कि लेंथ बाय विड्थ। तो उस सूरत में देखा जाए तो एरिया अगर हम फाइंड करें अंडर द ग्राफ, तो देखें ओ पी मल्टीप्लाई बाय ओ आर, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये होता है एरिया। अब ओ पी हमारे पास क्या है? एफ़, और जबकि ओ आर क्या है हमारे पास? डी। तो एफ़ डी अगर हम लिखते हैं तो ये हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। तो इस तरह से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क करते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास दो केसेस हैं। फर्स्ट तो हमारे पास ये है कि एक पेल है, बाल्टी उठाए एक शख्स जो है वो जा रहा है और इसमें वो बाल्टी को ऊपर की तरफ फोर्स लगवा रहा है, और जबकि डिस्प्लेसमेंट यानी कि वेलोसिटी जो है यानी कि मूवमेंट जो हो रही है वो इधर हो रही है। ये अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम इस तरह से बाल्टी को उठाए हुए और इस तरह से डिस्प्लेसमेंट करवाते हुए जा रहे होते हैं। इस सूरत में देखा जाए फोर्स और वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है,
तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री का बनेगा, और हमारे पास अगर हम इधर 90 लिखेंगे cos 90, तो cos 90 हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह अगर सेकंड केस है हमारे पास, अगर हम एक वॉल के ऊपर फोर्स लगाते हैं, फोर्स तो लग रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, वॉल डिस्प्लेस नहीं कर रही। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तो वॉल के ऊपर फोर्स लगाने से कोई वर्क डन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एफ डॉट डी होता है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा ज़ीरो हो जाएगा, एफ़ ज़ीरो नहीं होगा, यहाँ पे एफ़ आएगा और ये डी हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। तो अब ये सिर्फ ज़ीरो होने से सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी और वर्क डन हमारा ज़ीरो हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।